बच्चों, माय नेम इज रमाशंकर सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आरएस फिजिक्स फंडा। आज हम लोग बीट स्टोन ब्रिज लेकर के आए हैं जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, बीट स्टोन ब्रिज क्या है और इसका यूज क्या है, हम किस लिए इस टॉपिक को पढ़ने चल रहे हैं। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच 3 इज नोन। मीन्स यहाँ देखिए 4 रेजिस्टेंसेस का ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि 3 नोन होते हैं, कोई भी 3 नोन होगा, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 यू कैन इजिली कैलकुलेट 4th रेजिस्टेंस। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये ब्रिज का बैलेंस होना जरूरी है। मीन्स क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस इन विच 3 इज नोन एंड 1 इज अननोन। 3 पता है, 1 नहीं पता है। दैट कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ दीज 3 क्विकली एंड एक्यूरेटली। कंडीशन है कि कब हो सकता है कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस। अब ये ब्रिज के बैलेंस होने की कंडीशन क्या है? ब्रिज के बैलेंस होने की ये कंडीशन है कि ये जो टर्मिनल बी और डी है, बी और डी के बीच में कोई भी करंट फ्लो ना करे। मींस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करता है तो हम ये कहते हैं कि ये ब्रिज बैलेंस है। मतलब इसका सेंस क्या हुआ? अरे दिस गैल्वेनोमीटर, व्हाई दिस गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन? तो दिस गैल्वेनोमीटर shows no deflection only when there will be no difference of potential, where there will be no difference of potential occurs between B and D। B और D के बीच में अगर कोई भी पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, मतलब या B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इधर कोई भी इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और ऐसी कंडीशन में ब्रिज को कहा जाएगा क्या है? बैलेंस है। और अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो ये देखिए P इंटू एस, आमने सामने वाला P इंटू एस मस्ट बी इक्वल टू R इंटू क्यू, R इंटू क्यू। इसको ध्यान रखिएगा। लोग कहते हैं P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे हिसाब से अगर काम करेंगे, P इंटू एस मीन्स अपोजिट साइड के जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको मल्टीप्लाई करिए, दोनों अगर जो है इक्वल हैं तो ब्रिज बैलेंस होगा। दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा? ब्रिज बैलेंस होगा। यह बात है। अब देखिए, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ब्रिज अगर बैलेंस है। तो मैंने आपको बार बार यहाँ हिंट कर रहे हैं कि ब्रिज के बैलेंस होने का मतलब है कि Ig मींस करंट इन द गैल्वेनोमीटर मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। और लूप क्या है भैया? देखिए यहां से करंट निकली और ये करंट निकली, अब यहां आने के बाद क्या होगा? इसको ब्रांचेज मिल गई, तो एक ब्रांच ये हो गई, एक तरफ ये हो गया। मान लीजिए इधर हमारी I1 करंट जा रही है, सपोज करो ये I1 करंट जा रही है, तो इधर रेस्ट ऑफ दी करंट, बची हुई करंट कितनी, इधर से कितनी करंट आ रही? I करंट आ रही है, तो I में से I1 करंट इधर चली जाएगी। अब क्या हुआ? यहां पर पहुंचे, यहां पर आने के बाद देखिए एक आपका ये है, ठीक है, तो इसमें मान लिया मैंने Ig करंट जा रही है, तो बची हुई करंट फिर I1 माइनस Ig यहां तक आएगी और यहां पर फिर से जंक्शन होगा, इधर से आने वाली करंट और ये करंट दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा I माइनस I1 प्लस Ig और यहां से इधर आएगा तो फिर से I करंट हो जाएगी। मतलब हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। अब जरा देखिए यूजिंग किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स रूल ABDA में मैंने फिर से वही कहा, राइज होगा मींस पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो प्लस लगा दीजिएगा। मैंने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलोगे तो भैया प्लस लगाते चलना, और अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस लगाते चलना, जैसे आपको समझ में आए। अब देखिए यहां पर जैसे हम I1 A से B इन क्लोज लूप ABDA में जरा देखिए I1 इंटू P प्लस Ig इंटू G माइनस, देखो अपोजिट आ रहा है, माइनस I माइनस I1 इंटू R, I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0।
अब यहां पर जरा देखिए, आपसे ये कह रहा है कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज क्या है? बैलेंस है। क्योंकि मैंने आपको बताया व्हीट स्टोन तभी लग सकता है जब ब्रिज बैलेंस होगा। तो ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है मींस Ig की वैल्यू क्या है? 0 है। Ig की वैल्यू 0 है, तो पुट द वैल्यू। तो I1P प्लस Ig इंटू जी, तो Ig की जगह 0 इंटू जी इक्वल कर दिया, ये माइनस था उधर करके 0 को, ठीक है। तो I माइनस I1 इंटू आर हो गया। दिस बिकम्स योर इक्वेशन 1। एंड सेकेंड में देखिए, दूसरी तरफ देखिए क्या हो गया। दूसरा लूप क्या है? इन क्लोज लूप BCDB। BCDB में आप देखिए तो यहां हुआ B से C की तरफ I माइनस I1 इंटू क्यू, I माइनस I1 इंटू क्यू, सॉरी I माइनस IG, I माइनस IG है, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस। अब देखिए यहां पर माइनस क्यों लग गया? आप अपोजिट डायरेक्शन C से D आ रहे हैं एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D टू C, D से C की तरफ चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं? C से D, तो अपोजिट चल रहे हो, माइनस क्या है यहाँ? I माइनस I1 प्लस IG, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, और फिर अगेन D टू B Ig इंटू G दैट इज इक्वल टू 0। मींस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G मान लिया गया है, ठीक है। अब जरा देखिए ब्रिज बैलेंस है तो फिर अगेन कहोगे Ig इक्वल टू 0, Ig 0 हो गया, Ig 0 हो गया तो I1 इंटू माइनस 0, यहाँ देखिए I1 माइनस Ig इंटू क्यू, तो I1 माइनस 0 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 प्लस 0 इंटू एस दैट इज 0 इंटू जी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया I1 क्यू बराबर I माइनस I1 इंटू यस, I माइनस I1 इंटू यस। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आपको दो इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दिए भैया? डिवाइड कर दिए। डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से, तो क्या हो गया? I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर, तो यहां हो गया, इससे देखिए I1Q और यहां क्या हो गया? I माइनस I1 इंटू यस, कैंसिल आउट हो गया भैया, तो आपको रिजल्ट मिल गया P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई यस, या मैंने कहा ऐसे कर दो P इंटू यस दैट इज Q इंटू R। ये हमारा रिजल्ट मिल गया। तो अब देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और जो काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हुआ करते थे उस सर्किट को कैसे इजीली हम लोग सॉल्व करते हैं। यही व्हीट स्टोन ब्रिज की खूबसूरती होगी कि जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रही है उस सर्किट को हम लोग क्या करते हैं? बड़ी इजीली जो है सॉल्व कर लेते हैं, मींस रेजिस्टेंस और करंट की वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि एक कोई हमारा ऐसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहां पर ये रेजिस्टेंस हमारा इस तरह से कनेक्टेड है। सपोज दैट दिस इज अ सर्किट डायग्राम और आपसे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, आपको ये दे दिया, देखिए यहां पर सारी वैल्यूज दी गई हैं, यहां पर वैल्यूज दी गई हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करना है और यहां ये 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ गई है, ठीक है, और आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट द करंट। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द करंट, हमें करंट निकालने की बात कर रहा है, करंट, ठीक है। तो गिवन क्या है? यहां जैसे मान लीजिए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है एंड दिस बिकम्स योर 5 ओम रेजिस्टेंस। हमें क्या करना है? कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट में करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब देखो थोड़ा सा कठिन हो जा रहा है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे करंट की वैल्यू? अरे भाई करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला
मेरे पास B इज इक्वल टू आई आर, मीन्स I इज इक्वल टू V अपान R है। V की वैल्यू तो गिवन है 4 वोल्ट, बट R इज नॉट गिवन। अब R कैसे निकाले? तो व्हीटस्टोन का इस्तेमाल करिए। दिमाग में आपके व्हीटस्टोन कब आ जाए तो आप देखिए पहले 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिख रहा है। इवन जैसे 4 दिखे आप तुरंत सोचना शुरू करिए कि व्हीटस्टोन लग सकता है। ठीक है, व्हीटस्टोन लग सकता है। कैसे? देखो, हमने देखा कि व्हीटस्टोन लगेगा तो कैसे लगेगा। देखिए ऐसे देखिए, क्रॉस वाला मल्टीप्लाई ऐसे करिए, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 1 4 जा 4, मींस ये ब्रिज बैलेंस है। ये ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस होने का सेंस क्या हो गया कि जो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रिज बैलेंस 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 ब्रिज बैलेंस हो गया, इसका मतलब है इस 5 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगी। अरे भाई कोई करंट नहीं जाएगी तो ये बेकार का लगा हुआ है। अब जरा देखिए, जितना आपको कठिन लग रहा था कि अरे कैसे निकालेंगे, वो चीज आसान हो गई कि नहीं? अब देखिए ये दोनों क्या हो गए भैया, ये दोनों आप देखिए ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, उसके बाद दोनों पैरेलल में हो गए। तो यहाँ देखिए आर डैश क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 ओम, आर डबल डैश ऐसे कर लो 2 + 4 2 + 4 6 ओम, और ये आर इक्विवेलेंट देख लो भैया, आर इक्विवेलेंट क्या है, ये दोनों पैरेलल में हैं तो 3 × 6 मैंने आपको बताया था जब दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, दोनों को डिवाइड कर दो, मींस R × R डैश अपान R + R डैश। तो यहाँ हुआ 18/9, तो 9 2 जा 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। मींस ये जो इतना बड़ा सा सर्किट दिया हुआ था ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब मेरा मकसद तो सॉल्व हो गया ना, मुझे करंट निकालना था। तो करंट निकालना था तो I = V 4 वोल्ट दिया है, R = कितना 2, दैट इज 2 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। हर ब्रांच में कितनी कितनी जाएगी कि आपसे पूछा जाए A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है, ये D हो गया, मतलब आपका AB ब्रांच में कितना जाएगा और इधर CD ब्रांच में कितना जाएगा, मींस करंट इधर कितनी जाएगी इधर कितनी जाएगी, ये पूछा जाए तो भी आप निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकाल लेंगे भाई, अब हमें पता है बेटा, हमें ये पता है कि ये हमारा दो रेजिस्टेंस हो गया, कितना, ये 3 ओम का हो गया, ये 6 ओम का हो गया, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल में एक बात पता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर तरफ सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब यहाँ I1 करंट, यहाँ R1 रेजिस्टेंस, यहाँ I2 करंट, यहाँ R2 रेजिस्टेंस, तो ऐसे आप कहोगे I1 R1 = I2 R2। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अरे भाई यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, मान लो इधर से I1 करंट आई, इधर से I2 करंट, ठीक है, तो दोनों मिलकर के यहाँ 2 एम्पियर अगेन होगी। मींस क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये चीज हमको पता है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल वेरी नहीं करता है। तो देखो क्या हो जाएगा, I1 हमारा, जैसे मान लीजिए इधर I करंट आई तो इधर हमारी कौन सी करंट होगी, 2 - I, तो यहाँ पर I1 कर दिया, R1 की जगह 3 कर दिया, I1 × 3 बराबर I2 की जगह 2 - I हो गया, और R2 की जगह हमको पता है 6। तो देखो पहले 3 2 जा 6, I = 2 2 4 - 2I, ठीक है, 3I = क्या हो गया 4, तो I = क्या हो गया 4/3, मींस एक ब्रांच में 4/3 एम्पियर, इस ब्रांच में 4/3 एम्पियर करंट गई, ठीक है, तो इसमें कितनी करंट आएगी ये भी आपको क्लियर निकल सकता है। तो दूसरे में कितनी होगी 2 - I, तो क्या हो जाएगा 2 - 4/3, मींस 6 - 4/3, मींस क्या हो गया 6 - 4/3 2/3 एम्पियर, मींस इसमें 2/3 एम्पियर की करंट जाएगी। तो यह देखिए आपको केवल व्हीटस्टोन याद रहा, व्हीटस्टोन याद रहा, आपको ये भी पता लग गया कि ब्रिज हमारा बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है तो कितनी आसानी से आपने करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यू का कैलकुलेट
कर लिया, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल और आपको देते हैं कि आप जिसे कि और आसानी से हम कैलकुलेट कर ले। क्या है कि मान लीजिए एक हमारा ऐसा नेटवर्क है, ये 4 ओम है और यहां पर हमारा, ठीक है, ये 6 ओम है, ये 10 ओम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, यस, इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। आपसे पूछा गया कि व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, हमारा ये ब्रिज क्या है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है, ब्रिज क्या है, बैलेंस है। ऐसे कह दिया जाएगा व्हेन, ऐसे कह दिया जाएगा ब्रिज के बैलेंस होने का, व्हेन नो करंट flows through 10 ohm resistance, 10 ohm रेजिस्टेंस, अगर इसमें 10 ओम रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, फाइंड वैल्यू ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करो। तो आपको देखिए बस यही एक चीज देखनी है, व्हेन नो करंट हमारी फ्लो नहीं कर रही, किसके, इसके बीच में और इसके बीच में करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो ब्रिज का बैलेंस होना श्योर हो गया, ब्रिज का बैलेंस होना श्योर हो गया कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, मतलब ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ब्रिज बैलेंस हो गया, तो ऐसे देखो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ब्रिज बैलेंस हो गया, 4 इंटू एस बराबर 6 इंटू 10 हो गया, मीन्स एस इज इक्वल टू 6 इंटू 10 अपान क्या हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मीन्स 15 ओम का रेजिस्टेंस लगेगा। यस, ठीक है, तो यस हमारा 15 ओम का होगा, तभी हमारा ब्रिज क्या होगा, बैलेंस रहेगा। तो हमें लगता है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अभी इसी से रिलेटेड टॉपिक अगले उसमें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, मीटर ब्रिज। दोनों से श्योर है एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तब तक आप लोग हर टॉपिक को बड़े अच्छे से देखते रहिए, एंजॉय कर